कल शाम हम लोग खबर आंदोलन की टीम जब हम उधर से गुजर रही थी तो वहाँ पर देखे विनोद बाबू की प्रतिमा जो धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने जो वहाँ पर थी, वहाँ पर देखे बहुत से गंदे गंदे वस्त्र को सुखाया जा रहा था। कहीं ना कहीं इस पर यहाँ पर जो झारखंडी जनमानुस हैं उनकी भावना को ठेस लगा है। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। कल से ही देखा जाए तो फेसबुक ट्विटर में एक विनोद बाबू की फ़ोटो बहुत ही वायरल हो रही है और उस में दिखाया जा रहा है किस तरह से धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप उनकी जो आदम कद प्रतिमा है उनको किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। और वहाँ पर देखें तो चारों तरफ जो उसका बैरिकेटिंग है उस प्रतिमा की, वहाँ पर गंदे और कुछ अंग वस्त्र ऐसे सुखाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अपमानित जो हमारे महापुरुष हैं, खास करके झारखंड के एक जनक कहा जाता है विनोद बिहारी महतो, उनका एक अपमान किया जा रहा है। क्या ये अपमान जानबूझकर किया जा रहा है? ऐसे देखा जाए तो पूरे झारखंड में अक्सर ये घटनाएं सुनने में आती है। कहीं बिरसा मुंडा की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, कहीं नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, कहीं विनोद बाबू की मूर्ति खंडित कर दी जाती है। बहुत से अनेकों उदाहरण मिलते हैं और शासन प्रशासन के लोग हमेशा देखते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते जब तक कोई जन प्रतिक्रिया नहीं आती है। ऐसे में देखा जाए तो रघुनाथ महतो की भी मूर्ति को बहुत जगह खंडित किया गया, हमेशा विवादों में रखा गया, और बिरसा मुंडा की प्रतिमा को भी छेड़छाड़ बहुत जगह किया गया। आखिर क्या झारखंड के जो महापुरुष है जिनकी प्रतिमाएं जो जगह जगह लगी हुई है, एक उनको सम्मान देने के लिए क्या यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग उनको सम्मान देना नहीं चाहते या उनका अपमान करना एक नीति के तहत एक रणनीति बनाया गया है, खास करके यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग? इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल शाम हम लोग खबर आंदोलन की टीम जब हम उधर से गुजर रही थी तो वहाँ पर देखे विनोद बाबू की प्रतिमा जो धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने जो वहाँ पर थी, वहाँ पर देखे बहुत से गंदे गंदे वस्त्र को सुखाया जा रहा था। कहीं ना कहीं इस पर यहाँ पर जो झारखंडी जनमानुस हैं उनकी भावना को ठेस लगा है। उसी पर आज हम बात करेंगे, आखिर क्या ये अपमान करना एक रणनीति है या फिर कुछ और? कल जो विनोद बाबू के साथ जो घटना घटी उसी को चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथ दो नेता, एक मासस के जिला सचिव दिलीप महतो जी और धनबाद प्रखंड उपाध्यक्ष जेएमएम के राजकुमार नापित जी। तो सबसे पहले हम दिलीप दा से ही जानना चाहेंगे, कल जो वहाँ पर धनबाद स्टेशन में विनोद बाबू के साथ जो घटना घटी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, खास करके खबर आंदोलन और खबर आंदोलन के तमाम सब्सक्राइबर को मैं अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और उनकी सरकार झारखंड में लगातार 4 वर्षों से है, और 4 वर्षों के दरमियान में सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं उसका गठबंधन का रहते हुए यदि धनबाद की धरती में विनोद बाबू का अपमान हो रहा है, विनोद बाबू के स्टैचू के साथ में लोग मजाक कर रहे हैं, उनका स्टैचू का अगल बगल में लोग अपना पहना हुआ कपड़ा को धोकर यदि पसार रहे हैं, तो ये काफ़ी गंभीर मसला है। ये जो है कि स्थानीय खास करके झारखंडी जो मूल झारखंडी है उसके मन में और दिल और दिमाग निश्चित रूप से ये सारा घटना को देखते हुए और जिस रूप से मीडिया में चल रहा है, ये एक तरह से मैसेज वायरल है कि विनोद बाबू का धनबाद स्टेशन के बाहर जो स्टैचू है उसमें जो है कि महिलाओं का जो है पेटीकोट टंगा हुआ है और आदमियों का जो है कि यहाँ तक कि अंडरवेयर से लेके अंडरगारमेंट्स जो भी है वो सारा कुछ उसका जो रेलिंग है, चारों तरफ से जो घेरा का रेलिंग दिया हुआ उस पर पसारा हुआ है। और सबसे दुखद बात यह है कि उस स्थान पे 24 घंटा झारखंड पुलिस तैनात रहती है और पुलिस प्रशासन का वहाँ हमेशा डेपुटेशन में रहते हैं, और उनका रहने के बावजूद यदि इस तरह का एक महापुरुष का स्टैचू के साथ में अपमानजनक घटना निश्चित रूप से आक्रोश करने वाला है।
और इसको हम लोग चाहेंगे कि तत्काल धनबाद जिला का जो पुलिस प्रशासन है उसको जो है कि ध्यान दे और इस पर अविलंब रोक लगाए और इस पर विशेष निगरानी हो कि उनका जो स्टैचू है वो सुरक्षित रहे, जिससे यहाँ के लोगों का किसी प्रकार का जो है कि मन में ठेस न पहुँचे और सम्मान यहाँ के लोगों का बरकरार रहे। अभी हम लोग देखते हैं खास करके झारखंड में हमेशा जो झारखंडी महापुरुष जो होते हैं, चाहे विनोद बाबू हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे और भी कोई महापुरुष हो, हमेशा उनके चौक चौराहे पे उनको सम्मान देने के लिए उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। लेकिन कहाँ से ये गैर सामाजिक तत्व आ जाते हैं, हमेशा उनकी प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनकी प्रतिमाओं को तोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं खंडित करते हैं और कहीं ना कहीं अपमानित किया जाता है। ऐसा एक बार नहीं, बार बार होता है। पहली प्रतिक्रिया देखिए, झारखंड में जो भी महापुरुष हैं इनका बार बार प्रतिमा तोड़ा जाता है, ये तो दुखद बात है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हो या भाजपा का सरकार हो, ये सभी सरकार में होता है। ये प्रशासन को इस पर चिन्हित करके और असामाजिक तत्वों के व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। प्रतिमा जितने भी महापुरुष हमारे महापुरुष हैं, हम लोग ने देखा विनोद बाबू का प्रतिमा महोदा मोड़ में उसका मुंडी काट कर ले गया, आज तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। विनोद बाबू का प्रतिमा धनबाद स्टेशन में जो लगा है, इस पर आज मैंने कपड़ा उपड़ा घाट कर और आसपास के क्षेत्र को गंदगी से फैला दिया जाता है। तो इस सब चीज़ को वहाँ के स्थानीय जो कमेटी है, ये कमेटी का माध्यम से धनबाद के ग्रामीण एसपी हो, सिटी एसपी हो, एसएसपी हो, मिलकर इस पर अपना क्या बोलते हैं इसको, मैंने जो समस्या को रखना चाहिए। और हम लोग बात करते हैं इसमें, मान लीजिए कि हम जिस तरह से आपका खबर आंदोलन से सूचना मिला है कि विनोद बाबू का प्रतिमा के सामने जो जिस प्रकार से गंदगी पूरा फैला कर रखा है, कपड़ा उपड़ा घाट देता है, तो हम अपना जिला अध्यक्ष श्री लक्की सोरेन जी से बात करेंगे। लक्की सोरेन के नेतृत्व में धनबाद के एसएसपी को हम लोग अपना बात को रखने के लिए कहेंगे। हमारे जेएमएम के वरिष्ठ नेता है रतिलाल टुडू जी से इस मुद्दा में मेरा अभी आधा घंटा पहले बात हुई है, तो हमारे नेताजी ने कहे हम बाहर में हैं, हमको आने दीजिए, हम एसएसपी से बात करेंगे इस मुद्दा में। अक्सर हम लोग देखते हैं खास करके धनबाद रेलवे स्टेशन पे जो प्रतिमा होती है उनके आसपास हमेशा फलों के ठेले लगे रहते हैं और बार बार उनको सूचित किया जाता है कि कृपया करके इस प्रतिमा के साथ और आसपास कम से कम गंदगी ना फैलाए और ठेले को वहाँ से दूर रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ठेले लगते हैं, वहाँ पर झूठे जैसे खाने पीने की जो वस्तुएँ तो वहीं पर फेंकी जाती हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हमेशा आज नई बात नहीं है, वहाँ पर जो धनबाद रेलवे स्टेशन पे उनकी प्रतिमा के साथ बराबर ही अपमान होता है और यहाँ के शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती। देखिए, हम लोग बार बार इसीलिए कहते हैं कि झारखंड में जो सरकार है और सरकार के अधीन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक तरह से कहें तो जो अधिकारी लोग हैं, तमाम अधिकारियों का जो मनोदशा है वो जो दो तरह का ये लोग सोच रखते हैं, डबल मानसिकता जो रखते हैं, इससे जब तक झारखंड के सरकार इस पर गंभीरता से नहीं लेगी तब तक इस तरह के प्राय प्रतिदिन ये घटना घटते ही रहेगी। सवाल आज 23 साल का झारखंड हो गया और 23 साल का झारखंड में झारखंडियों को यदि सम्मान नहीं तो ये कम बड़ा अपमान का बात नहीं है। आज हम लोग पिछले साल देखें, बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू है उसको भी लोग जो है कि उसके साथ में भी छेड़छाड़ किया गया। दूसरा चीज़ है कि 6 महीना पहले अतिक्रमण रेलवे प्रशासन के द्वारा जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास का इलाका से अतिक्रमण को हटाने के लिए एक जो है कि कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो जाके वहाँ जो है कि हस्तक्षेप किए और अतिक्रमणकारियों का पक्ष में खड़ा हुए। तो इस तरह का यदि मान लीजिए वहाँ स्टैचू है और उसके अगल बगल में यदि केला वाला, खोमचा वाला, गुपचुप वाला, इस तरह का जो रेवड़ी वाला तमाम लोग यदि वहाँ पर यदि दुकानदारी करेंगे और ख़ास करके स्टैचू का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि स्मारक स्थल का यदि क्षेत्र में यदि करेंगे तो ये तो काफ़ी निंदनीय है। इसको प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देने का ज़रूरत है।
और सबसे बड़ा गंभीर सवाल यही है कि वहाँ पुलिस प्रशासन 24 घंटा रहती है। नहीं, हम वहाँ पर जब हम लोग गुजर रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पर जब हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग देखे, वहाँ पर सामने में ही एक पुलिस भी था वहाँ पर, और वहाँ पर हम लोग सोचे कि वो उस पर एक्शन लेगा। हम लोग चाहे कि बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग के कारण समय की थोड़ी कमी हो जाने के कारण हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर रुक नहीं सके, सिर्फ वीडियोग्राफी करके आगे निकल। लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन के रहते हुए भी वहाँ पर एक महिला दिखाया जाता है, वहाँ पर महिला देख रहे होंगे वीडियो में, वो वहाँ पर सारे वस्त्र पसार रही है सुखाने के लिए, और से भी अपने अंग वस्त्र जिसमें गंजी जांघिया सब कुछ है। ऐसे में वहाँ पर पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पर जो वर्दीधारी जो थे वो वर्दीधारी भी चुपचाप देख रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? अब उसको देखने से देखिए, पुलिस रहे चाहे पब्लिक रहे कोई भी रहे, माने महापुरुष के प्रतिमा का साथ यदि छेड़छाड़ हो, कोई कपड़ा पसार दे या फिर गंदगी फैला दे, खाली पुलिस ही नहीं, जो भी सामाजिक व्यक्ति हो और महापुरुष का प्रतिमा यदि कहीं छेड़छाड़ होता है तो उसको उसमें संज्ञान लेना चाहिए, पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। ये बोलना चाहिए, उसको पूछना चाहिए। नहीं पूछा है, दुख की बात। अच्छा, इसमें जो घटना का आप देख रहे हैं, अपमान किया गया, इसमें आप दोषी किसको पाते हैं? इसमें देखिए, वहाँ प्रशासन का टीम वहाँ बराबर रहता है, ट्रैफिक पुलिस रहता है, और ट्रैफिक पुलिस यदि चाह लेगा नहीं विनोद बाबू को प्रतिमा को साफ सफाई रखना है या किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए, तो ये गंदगी नहीं होगा, वहाँ कपड़ा उपड़ा लोग नहीं पसारेंगे। ये ट्रैफिक हम ऐसे डीएसपी से मांग करते हैं, ट्रैफिक डीएसपी इस पर अपना संज्ञान में ले। देखते हैं, एक शासन प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से अपने इलाकों के शांति बनाए रखें, लेकिन इस तरह से अगर किसी मतलब उसका अपमान किया जाएगा एक महापुरुष झारखंड के, तो यहाँ पर इस एरिया में जो उस समुदाय से जो आते हैं वो लोग और जो उनका सम्मान देते हैं विनोद बिहारी का, वो तो अपमान उनका सहेंगे नहीं। कहीं ना कहीं ये अशांति फैलाने का एक प्रयास है, और इस अशांति फैलाने का प्रयास को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाएँ को रोका जाए, ताकि यहाँ पर जो धनबाद की शांति उसको भंग ना है। उसके बावजूद भी वहाँ पर पुलिस, वहाँ पर एक देख रहे वर्दीधारी हैं, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से ये लगातार इस तरह का घटना जो घट रहा है, इसके पीछे देखिए समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने का जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन का है, खास करके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन का जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से पब्लिक अपना जो है कि कैरेक्टर को बनाती है। मान लीजिए पुलिस वहाँ पर डिप्यूटेड पुलिस अधिकारी है, अब वो यदि आसपास में 2 से 4 बार यदि मान लीजिए लोगों को इस तरह का घटना करने से यदि मना करे और दुकानदारों को सख्त हिदायत दे दे कि इस स्टैच्यू के ऊपर आप लोग चूँकि अगल बगल में हैं, आप लोग का जिम्मेवारी है कि इसको सुरक्षित और संरक्षित रखना, तो यदि इस तरह का यदि प्रशासन के तरफ से अगल बगल के जो भी दुकानदार हैं उनको यदि हिदायत दिया जाता, तो जो भी अननोन व्यक्ति कोई भी कहीं से भी, चूँकि स्टेशन है तो बाहर से भी विभिन्न जगह से लोगों का आवागमन है, तो वहाँ मान लीजिए बाहर का व्यक्ति जो भी आएगा तो उसको वहाँ का जो स्थानीय जो वहाँ पर मान लीजिए है तत्काल में दुकान करके है, या तो मान लीजिए जो प्रतिदिन जिसका वहाँ पर एक तरह से आना जाना है, वो लोग का जैसे नज़र पड़ेगा, वो लोग जैसे ही मना करेगा तो वो व्यक्ति उस तरह का घटना नहीं करेगा। लेकिन चूंकि प्रशासन ही इसको जो है कि हमको और ख़ास करके हम लोग का ये मानना है कि यहाँ पर झारखंड में पुलिस प्रशासन का दोहरा चरित्र, दोहरा जो है कि कैरेक्टर हमेशा नज़र आया है, और ये एक तरह से झारखंडी भावना को आहत करने का काम निरंतर ये लोग जारी रखा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल ऐसी घटनाओं पर अविलंब रोक लगाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका पूर्णतः जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि खास करके धनबाद का जो इलाका है किस तरह से शांति प्रिय बना रहे, आपसी सौहार्द ना बिगड़े। लेकिन उसके बाद वो जिला प्रशासन के वहाँ पर वर्दीधारी रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई रोक टोक नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो कुछ भी आने वाले दिनों में अगर कुछ घटनाएँ घटती हैं, विरोध इसका किया जाता है, तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आखिर उनकी तो जिम्मेदारी कोई बनती है कि आसपास के जो महापुरुष हैं, जो उनको सम्मानपूर्वक वहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित किए हैं,
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी प्रतिमा के साथ कभी छेड़छाड़ ना हो, कोई अपमानजनक कोई घटना वहाँ पर ना घटे। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन के रहते हुए भी वहाँ पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक साजिश भी देखा जा सकता है या फिर लापरवाही। आप इसे कैसे देखते हैं, ये साजिश है या प्रशासन की लापरवाही? ये प्रशासन की लापरवाही है। महापुरुष का प्रतिमा खंडित करने का कोई साजिश नहीं रचता है, ये लापरवाही होता है। कहीं खंडित जो होता है वो असामाजिक तत्व का व्यक्ति, वो माने मानसिकता उसका गंदा है, गलत है, वो पागलपन व्यक्ति जो प्रतिमा को तोड़ता है, ये साजिश नहीं हो सकता है। ये देखिए जेएमएम के जो थे नापित जी, उनका कहना है कहीं ना कहीं ये साजिश नहीं, प्रशासन की लापरवाही। लेकिन अगर लापरवाही है तो खास करके झारखंड के महापुरुषों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? अगर लापरवाही होती तो और भी महापुरुषों के यहाँ पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं पूरे धनबाद इलाके में, लेकिन सिर्फ यहाँ के झारखंड के जनक और झारखंड की मिट्टी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनकी महापुरुष जो है उनकी प्रतिमा के साथ ही छेड़छाड़ क्यों, बाकियों के साथ क्यों नहीं? ये साजिश या लापरवाही? देखिए, हम लोग का तो मानना है कि देखिए झारखंड जो है कि एक्चुअल में संघर्ष के दरमियान बना है, आंदोलन के दरमियान बना है, और इसको एक तरह से झारखंड आंदोलन के क्रम में बनांचल आंदोलन भी चल रहा था, और जो लोग बनांचल आंदोलन के समर्थक थे उनका जो है कि शासन प्रशासन में अभी ज़बरदस्त पकड़ है, कब्जा है। झारखंडियों का अभी भी हमारा जो मानना है कि अभी भी झारखंडियों का राज स्थापित नहीं हो पाया, इसलिए कि झारखंडियों के अनुरूप जब तक सरकार और प्रशासन काम नहीं करेगी तब तक झारखंडियों का राज को हम कतई नहीं मान सकते हैं कि झारखंडियों का राज चल रहा है। आज जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि महुदा मोड़ में विनोद बाबू का स्टैचू को तोड़ा गया, सियाल जोड़ी में चंदन कियारी का जो क्षेत्र है वहाँ भी विनोद बाबू का स्टैचू के साथ में छेड़छाड़ किया गया, आपका बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू के साथ में छेड़छाड़ किया गया, आपका बैंक मोड़ में जो है कि बिरसा मुंडा का स्टैचू के साथ में छेड़छाड़ किया गया, उसके बाद आपका और बोकारो में भी छेड़छाड़ किया गया। तो इस तरह का जो घटना घट रहा है तो हम लोग तो समझते हैं कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है, और जिसको निरंतर कुछ सिंडिकेट चला रहा है, और इसको चलाने के पीछे तर्क यही है कि यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो महापुरुषों का जो त्याग और बलिदान और संघर्ष का जो एक गाथा है, उस गाथा को इतिहास के पन्नों से किस रूप से मिटाया जाए, और झारखंड को झारखंड नहीं, ये बनांचल जो उन लोग का सपना था, उस बनांचल में खास करके जो है कि उद्योगपतियों व्यापारियों का राज स्थापित। धनबाद रेलवे स्टेशन में जो विनोद बाबू के साथ जो घटना घटी, आपकी पार्टी क्या इसको संज्ञान में लेगी या कुछ आगे कार्रवाई करेगी? नहीं, निश्चित रूप से संज्ञान में है। जब हम आपके पैनल में बैठे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि ये घटना का हम कड़ी से कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया करते हुए निंदा करते हैं इस घटना का, और ये जिला प्रशासन से हम ये मांग भी कर रहे हैं कि अविलंब इस तरह का घटना पर रोक लगाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे जिसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी जिला प्रशासन का होगा। इस तरह का गलत जो है कि हरकत हम लोग महापुरुषों के साथ में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ नापित जी हैं। नापित जी से हम ये जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी क्या ये जो वहाँ पर जो घटना घटी इस पर क्या संज्ञान लेगी या कुछ कार्रवाई करेगी? आपका चैनल का माध्यम से हम लोग ने संज्ञान ले चुके हैं। हमारे वरिष्ठ नेता बागमारा के रतिलाल दास से हमारी बात हुई है, वो बाहर में है। वो जैसे ही आएंगे धनबाद के धरती में, उनका नेतृत्व में हम लोग एसएसपी से मिलेंगे। ये बात को हम लोग निश्चित रूप से धनबाद के एसएसपी को रखेंगे, सिटी एसपी से भी हम लोग मिलेंगे। ये थे हमारे साथ दो मेहमान, एक जेएमएम के जो उपाध्यक्ष है धनबाद के, उनका साफ साफ कहना है कि ये एक तरह से जिला प्रशासन की लापरवाही है, और दूसरे ओर लाल पार्टी के जिला मासस सचिव जो है उनका साफ साफ कहना है कि झारखंड में ये कोई नई बात नहीं, बार बार यहाँ पर झारखंड के महापुरुषों का अपमान किया जाता है, बार बार उनकी प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ और खंडित किया जाता है। कहीं ना कहीं ये साजिशन है, और कहीं ना कहीं
आने वाले भविष्य में और भी देखने को ऐसा मिलेगा। अगर सही रूप से अगर इस तरह की घटनाएं नहीं घटी तो यहाँ पर दोनों जो जेएमएम और मार्क्सिस्ट जो लाल पार्टी हैं वो आगे यहाँ पर शासन प्रशासन के पास जाएंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे और इस तरह की घटनाओं को ना हो दोबारा, इस तरह से प्रशासन को चेताएंगे।